हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 चैप्टर 6 चल रहा है इसमें, और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2, क्योंकि 6.1 आपकी पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको आप कंप्लीट कर लें और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 6.2 समझाने जा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, तो मैं चाहूँगा इनको अच्छे से आप समझ लें एक बार में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इनके स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है और कैसे इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप देख लीजिए। इसमें दो मेथड आएंगे आपकी, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ समझा देता हूँ, आप पूरा क्लियर समझ आएगा अच्छे से। फैक्टर निकालना आपको आता ही है सभी स्टूडेंट्स को, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से करते हैं डिवाइड को। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बच गया और 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 5 से। ये यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको आप पूरा समझ लीजिएगा। पहले इसके जो भी मल्टीपल लिखने हैं उनको आप यहाँ लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और लिखने के बाद आप दो दो के पेयर बना लीजिए। तो पेयर किस किस का बना है? एक 2 का बना है, एक 3 का बना है और एक 5 का बना है। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है? मतलब 900 का स्क्वायर रूट क्या है? 30। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 900, इसका क्या आएगा? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ऐसे इसको करना है। आप 5 से कट करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5। अब इसमें देखिए, इसमें कितने पेयर बने? 5 के टोटल 4 मल्टीपल थे। अगर 2 के पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 2, यानी कि 5 इंटू 5, 5 5 कितना होता है? 25, यानी कि 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। और ये निकाला किस मेथड से? अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है? तो आप ये मेथड अच्छे से समझ लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके लिए आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से एक ही बार समझ लें, क्योंकि जब पता नहीं होता तो फिर कंफ्यूज आते हैं कि कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन है, कौन सी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान है और लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ी सी टफ है इसके कंपेयर में। ये ज़्यादा आसान है, तो थोड़ी सी टफ है। तो अगर आपके क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे मान लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बन पा रहा है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हो जाए तो उनसे भी कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया, अगर आपने क्वेश्चन को सबसे पहले अगर डायग्राम बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन 50% ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैथ्स में आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, क्वेश्चन को पढ़ गए, तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। आपको बड़ा आसान सा लगने लगता है कि अब तो हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। द बेस एंड हाइट, बेस, ये इसको बेस बोलते हैं नीचे वाले को, ये हाइट होती है। बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी बेस और हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ये नीचे वाला होता है बेस, ये इधर तिरछी वाली होती है हाइपोटेन्यूज, और ये होती है हाइट। ठीक, स्पेलिंग सारी क्वेश्चंस में दी हैं, तो स्पेलिंग से आप टेंशन ना लें।
अब ये दोनों हमने दिए हैं और ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेटा इसको निकालने के लिए सिर्फ एक ही रूल होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में देखिए गिवन कंटेंट क्या क्या है। उसमें दिया है बेस ऑफ ट्रायंगल कितनी दिए 3 सेंटीमीटर, और ऐसे ही क्या दिया है हाइट ऑफ ट्रायंगल। जो मैं बोल रहा हूँ उन सभी वर्ड्स की स्पेलिंग क्वेश्चन में दिए हैं, तो आप ये ना सोचें कि सर ने क्या लिखा है। और निकालना क्या है इसकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये निकलती कैसी है, ये हमेशा निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपन क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो आपको मैं इस डायग्राम में सिंपल सा समझा रहा हूँ। बेस का स्क्वायर यानी कि अपन बोल सकते हैं बी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अगर इन दोनों के स्क्वायर करते हैं, मतलब बेस का भी स्क्वायर करें और हाइट का स्क्वायर करें, उन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होती है। और ये हाइट को हमेशा क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, बट हाइट को हमेशा क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनियस को किससे बताते हैं एच से। तो ये रूल होता है, अगर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये थ्योरम आपको सॉल्व करने के लिए आएगी क्लास 10th में। अभी आपको मैं उसका बेसिक बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे होता है, बस आपको वो सीखना है। ये कैसे सॉल्व होती है 10th क्लास में आपकी आएगी पूरी सॉल्व करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें आपको ये सॉल्व करना है। अभी फिलहाल इसकी हेल्प लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर कितना हो रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर लगे हैं ऊपर, ठीक है। अब बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर तो कुछ नहीं दिया नहीं हमें, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ उसको जो मैंने क्वेश्चन को, ताकि आपको दिखता रहे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और अभी एच स्क्वायर ये लिखा है, यानी कि 16 का और 9 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। अब आप रूल को देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि ऐसा बन जाएगा इधर आके, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा एच, और इस रूट को 25 को कैसे लिख सकते हो 5 × 5, और ये क्या रहेगा एच। और जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार हो जाता है तो वो नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, ये आ गई आपकी 5, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज क्या आ गई हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल क्या आ गई आपकी इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज निकल गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ये आपका बहुत बार आएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, 1-2 बार आप वीडियो देखें फिर आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 8। तो ये बोला है कि एक कोई नंबर बताइए जो 10, 12 और 8 इन तीनों नंबरों से डिविजिबल हो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, ये टाइम ना निकले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 8।
मतलब एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर आपको पता करना है जो सबसे छोटे से छोटा हो, बट वो किस किस से डिवाइड हो, 10 से, 12 से और 8 से। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 10, 12 एंड 8। तो ये मैंने किया है, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर मैंने 2 से किया तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों होगा। इस तरह से मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इनके नंबर यहाँ पे लिख के देखता हूँ तो क्या क्या नंबर आए मेरे पास, ये सारे नंबर्स आए। और आप भी जानते हो किसी भी क्वेश्चन का अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है तो हमेशा की क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो देखिए 2 का एक पेयर तो बन गया, बट ना तो इस 2 का एक पेयर बना, ना 3 का बना, ना 5 का बना। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको इनके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको एक 2 और चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, यानी कि इन तीनों नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको नंबर किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में कि फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 8। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले द लीस्ट विच विल बी डिविजिबल बाय, द लीस्ट which will divisible by किस किस से, 10, 12 एंड 8 इज, क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 8। देखिए 10, 12 एंड 8 का एलसीएम क्या है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको मालूम चल जाएगा इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने से। तो इसका एलसीएम कितना है आप देख लीजिए यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, यानी कि इसका एलसीएम कितना जाएगा, 120। अब 120 कौन सा नंबर आ गया है, 120 वो नंबर आ गया जो इन तीनों का एलसीएम था। ठीक, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि सर आपने ये कर दिया, पहले ये कर दिया, मैंने पहले ये इसलिए समझाया है कि अगर आपने ये निकाल लिया तो जिस जिस नंबर की पेयरिंग नहीं हो पाई है उस नंबर की इस एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना है, 120। अगर आप 120 में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे किन किन का, एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का, तो आपका वो नंबर आ जाएगा जो सबसे छोटे से छोटा स्क्वायर होगा और वो 10, 12 एंड 8 से डिवाइड होगा। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन थी कि आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 10 से डिवाइड हो, 12 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो और साथ ही साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सभी का पेयर होना जरूरी था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसका पेयर हो जाए। तो देखिए अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम आपका आ चुका है 120। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टू मेक 120 अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको 120 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इन नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 5। तो देखिए 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी कि 120 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो आप देख लीजिए 12 3 जा 36 और 2 जीरो थी, ये दोनों जीरो आ गए। यानी कि आप कह सकते हो कि 3600 वो नंबर है जो 10, 12 एंड 8 से भी डिविजिबल रहेगा और सबसे छोटा स्क्वायर रहेगा जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, तो आप यहाँ तक अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लें और पूरे स्क्वायर वगैरह को आप अच्छे से याद करते रहें। ओके, थैंक यू।